मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से। जब आप किसी एक्सिस पे सर्कुलर करंट लूप के, जैसे सर्कुलर करंट लूप है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसकी एक्सिस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो यहाँ पर आपका एक डीएल कंपोनेंट है और आपको पता है कि टेंजेंट हमेशा जो रेडियस है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, अगर मैं यहां से भी ज्वाइन करूंगा तो ये रेडियस बनेगी। फिगर के लिए समझाने के लिए मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया। ठीक है, अगर ऐसी कुछ बात इसके अंदर बनती है तो यहाँ पर ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल फाई, ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई। सबसे इंपॉर्टेंट इस डेरिवेशन के अंदर जो कॉम्पिटिटिव के लिए एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है जो डेरिवेशन से निकलते हैं, इस डेरिवेशन के एंड में पूरी थ्योरी प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लिखना क्या है मगर आप पहले समझे कि कैसे है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस को एस से डिनोट किया है, सेंटर से लेकर के पी पॉइंट तक की डिस्टेंस को आर से डिनोट किया है, और थर्ड पॉइंट इसका यहां पर जिसको नाम दिया है उन्होंने ए और बी दे देते हैं, इसको ए से डिनोट किया है। अब मैं इस डेरिवेशन को शुरू करता हूं, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पर आ जाएगा आई डी एल, आप सभी ने पढ़ा है, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायोट सेवर्ट लॉ से कहानी शुरू होती है हर डेरिवेशन की 12th फिजिक्स में। अब अगर ऐसा होता है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाया, तो यहां पर हो गया dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने हर डेरिवेशन में बताया है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट इस वर्टिकल कंपोनेंट के साथ न्यूट्रल हो गया, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है उतनी मैग्नेटिक फील्ड नीचे भी है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर उतनी मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिलैक्स कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का है डीबी साइन फाई, इसका भी एंगल डीबी साइन फाई, इसका भी, तो 2 डीबी साइन फाई नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे डीबी साइन फाई, और उसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां पर जो कंपोनेंट बना वो बना डीबी साइन फाई, तो बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई। क्लियर है? अब अगर ये डीबी साइन फाई बना तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बहुत ध्यान समझिएगा, काफी लेंथी डेरिवेशन लेकिन काफी इफेक्टिव डेरिवेशन है। और आई डी एल अपॉन अपॉन आर स्क्वायर। अब आर कितना आएगा, तो यहां पर आर आएगा एस, आर आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही आर है, तो वो आर कितना है उसके अंदर, वो आर है उसके अंदर एस। तो अपन डायरेक्ट इसके अंदर एक्सप्रेशन पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आर ही पुट करिए, लेकिन यहाँ पर बता दीजिए कि वो आर कितना है, एस है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एस स्क्वायर, और यहाँ पर साइन फाई। सर अपन ने तो उसका 90 डिग्री कर दिया था, हमने ये वाले साइन थीटा को 90 डिग्री करा था। साइन थीटा डीएल और आर के बीच का एंगल है, साइन थीटा डीएल और आर जो यहां बन रहा है इनके बीच का एंगल है। ठीक है, तो यहां से अपने समझ में आ रही होगी बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ध्यान सुनना मेरी बात को। तो यहां पर जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो म्यू नॉट आई 4 पाई एस स्क्वायर डीएल और साइन फाई। अब साइन फाई कितना होता है, साइन फाई होता है पी अपॉन एच। तो यहां पर अगर मैं साइन फाई कैलकुलेट करूं तो पी कितना है, एच कितना है, तो साइन फाई इक्वल टू ए अपॉन एस। तो यहां पर आ गया साइन फाई इक्वल टू ए अपॉन, और ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब म्यू नॉट आई ए 4 पाई एस क्यूब, अब किसका इंटीग्रेशन होगा, अब इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ डीएल का। क्या यहां तक की बात समझ में आई? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखें कि आपको जब डीएल का इंटीग्रेशन करना होगा तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो द इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एस क्यूब, और डीएल का इंटीग्रेशन होगा इस पूरे का लेंथ, ये डीएल सारे टुकड़े जोड़ दिए तो यही बनेगा। ये कितना है, ये है एल, और एल क्या है, बोल सर्कमफ्रेंस सर्कल, सर्कमफ्रेंस सर्कल क्या है 2 पाई ए। तो यहां पर हो गया 2 पाई 2 जा 4 पाई म्यू नॉट आई
ए स्क्वेयर अपॉन 2 एस क्यूब। सही। अब एस क्या है उस पे आते हैं। अगर मैं एस के ऊपर फोकस करूं, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, कि अगर मैं एस के ऊपर फोकस करूं तो मैं ये लाइन के ऊपर फोकस कर रहा हूं। क्या यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है, और क्या इससे अगर हम इसके रिलेशनशिप को एग्जीक्यूट करें तो पाइथागोरस थ्योरम एस स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, एस इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1/, तो एस की वैल्यू आ गई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1/, तो यह आ गया ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर और पावर 1/। तो ऐसा एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से वीडियो को ध्यान में रखते हुए निकालना पड़ेगा, तभी आपके प्रॉपर वीडियो याद, आपको प्रॉपर डेरिवेशन याद भी हो पाएगा और आप उसका आंसर भी निकाल पाओगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आपको क्लियर। बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से समझाता हूँ, डेरिवेशन ध्यान समझे। सबसे पहले आपने बायोट सेवर्ट लॉ लगाया, हाँ सर। 90 डिग्री एंगल के कारण ये बन गया, हाँ सर। आपने सारे कंपोनेंट को छोड़ के इस कंपोनेंट पे फोकस करा क्योंकि यही एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ सर। डीबी का फॉर्मूला ऊपर से लगाया, हाँ सर। साइन फाई का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, हाँ सर। यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, हाँ सर। कांस्टेंट सारे बाहर कर दिए, हाँ सर। डीएल का इंटीग्रेशन करना, हाँ सर। सारे डीएल जोड़ेंगे तो बोले सरकमफेरेंस बनेगा, हाँ सर। सरकमफेरेंस 2 पाई इंटू आर होता है, रेडियस कितनी है इसके अंदर ए, तो ये 2 पाई है। काटा पीटी करी, आपने लगाया एस के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम, हाँ सर। उसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दी, हाँ सर। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल आंसर निकल गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, तो b का फिर फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट n आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस, बहुत ध्यान सुनिएगा, स्पेशल केस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस। फर्स्ट वाला स्पेशल केस है एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पे अगर आ गए, मतलब यहां पर आ गए, तो मुझे बताइए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पर आर है ही नहीं, अगर आर नहीं है तो ये 0। 2 से 2 कटा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बना म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 आर 0 ए का क्यूब, ए का। ये केसेस मोस्ट आईएमपी, इनकी थ्योरी में पूरी आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप ध्यान समझिए लेक्चर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा मेरे हर वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ अच्छा और इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। पहला केस आई थिंक सभी को क्लियर होगा। केस टू क्या है, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मतलब इस पॉइंट को इतनी दूर रखा कि सर्कल की रेडियस मायने ही नहीं रखती। इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो आप क्या कर दोगे, निग्लेक्ट ए। तो अगर निग्लेक्ट ए करा तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर, लेकिन यहां पर a को निग्लेक्ट कर दोगे तो r का वही केस आ जाएगा जो पिछली बार a का था, 2r क्यूब। आंसर हमेशा बॉक्स में, ये आपका आंसर है। तो म्यू b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2r क्यूब। और तीसरा केस आता है, अब उसकी जगह नहीं है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, आप सबने देख लिया होगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, तीसरा केस आता है r इक्वल टू ए का। ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स अगर बनते हैं तो इस केस से बनते हैं, और आपको फॉर्मूला याद नहीं है। आपको फिजिक्स कब टफ लगेगा, आपको फॉर्मूला याद नहीं, आपको फॉर्मूला याद है, आप न्यूमेरिकल फटाक से कर लोगे, इंस्टेंट कर लोगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंस्टेंट सॉल्व कर लोगे। तीसरा केस r इक्वल टू ए, इस केस का एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पर r इक्वल टू ए, तो दोनों ही जगह पर मैं a पुट कर दूं तो मेरा आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और यहां पर आ गया 2 की पावर 5/2 इंटू ए।
यहां पर आप जब r इक्वल टू a पुट करोगे तो यहां पर ये हो गया दोनों 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बचा 2 का क्यूब और a, ऐसा का ऐसा ही, तो सॉल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तीसरा एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, आप चाहें तो r की जगह a पुट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तीन एक्सप्रेशन इस डेरिवेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट सभी वीडियोस के मेरे लेते जाइएगा, बहुत यूजफुल रहेंगे आपके लिए। और ये एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से समझते हो, पढ़ते हो और करते हो, यू विल गेट बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन और आपका स्कोर भी बहुत प्रॉपर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।